हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आपने जो भी काम करवाया आपको प्रैक्टिस की होगी आपने, ठीक है? तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को सीखते जाओगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें सीखते-सीखते अपने पास इतनी बड़ी कलेक्शन हो जाएगी कि सारी को एक साथ यूज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कैसे? क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन छोटी-छोटी कैलकुलेशन अपने छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करके फिर इनको कहीं भी कोई चीज़ आज बताऊँगा, कोई चीज़ आगे 3 दिन बाद बताऊँगा, वो चीज़ आगे एक साथ काम आएगी, आज वाली और आगे वाली, है ना? तो सारी चीज़ों को अपने एक साथ कलेक्शन कर लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँगी। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने जो भी क्वेश्चन चल रहा था। देखो मैंने आपको चीज़ क्या पढ़ाई थी आपको बच्चों, आपने कल तक ये चीज़ पढ़ी थी क्या कि एम्प्लॉयी सैलरी पर एम्प्लॉयी इंटू में क्या आएगा एम्प्लॉयी की संख्या, है ना? एक एम्प्लॉयी की सैलरी इंटू में टोटल एम्प्लॉयी बराबर में क्या आएगा टोटल सैलरी। यही आएगी ना? यही मैंने आपको बताया था। देखो अब अपने क्या करते हैं इसी पे बेस पे अपने क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था, जैसे इस क्वेश्चन को छोड़िए पहले। पहले आप एक चीज़ समझिए, जैसे मान लो मैंने बोला 3 साल पहले या 2 साल पहले, 2 साल पहले और एक मैं बात करता हूँ प्रेज़ेंट की, मतलब आज की बात कर रहा हूँ। 2 पार्ट बन गए ना? 2 साल पहले मान लो एक आपकी कंपनी थी, एक की आपकी क्या थी? कंपनी थी या कंपनी को छोड़ो, आपके घर में कितने मेंबर थे? मान लो 4 मेंबर थे। एक मेंबर मान लो ₹20,000 कमाता है। कितने रुपए? ₹20,000 एक मेंबर मतलब एक पर्सन। P लिख दूँ पर्सन को? ₹20,000 प्रति पर्सन मतलब एक आदमी ₹20,000 कमाता है तो आपके घर में 4 पर्सन हैं। कितने हैं? 4 तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? ₹80,000 कितना हो जाएगा बच्चों? ₹80,000 हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन आज क्या हुआ? आज आपकी पर पर्सन ₹25,000 कमाता है। ₹25,000 प्रति पर्सन। लेकिन अब की बार यहाँ पे काम कितना कर रहा है? 3 पर्सन काम कर रहे हैं। कितने लोग? 3 लोग मान लो 3 ही लोग हैं जो आपके घर में हैं जो काम कर रहे हैं। एक ने काम को छोड़ दिया। तो आपकी इनकम कितनी आएगी? 75,000। क्या बात समझ में आई क्या? नहीं। मैं बोल रहा हूँ 3 साल पहले क्या था आपके पास? आपकी प्रति ये पर एक आदमी इतने रुपए कमाता था ₹20,000। अब एक आदमी कितना कमाता है? ₹25,000। है ना? पहले 4 व्यक्ति काम करते थे आपके घर से, अब 3 लोग ही काम कर रहे हैं। इस पी को हटा दो ची ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ। ना पी का कन्फ्यूज़न मत करना आप कि सर पी क्या लिख दिया? ये पी यहाँ से आप हटा दो। क्या बात समझ में आएगी इतनी? तो ये 3 लोग अब काम करते हैं आपके। समझ में आई? अब यहाँ से देखो ये चीज़ तो बढ़ गई है, क्या? सैलरी पर एम्प्लॉयी मतलब वेतन बढ़ गया है एक का, लेकिन एम्प्लॉयी की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। अब आपको ये चीज़ देगा वो इसका रेशियो कि ये जो मतलब इसका वेतन है, वो इस अनुपात में बढ़ गया है। मतलब 20,000 से 25,000 हो गया, तो इसका अनुपात दे देगा वो, रियल वैल्यू नहीं देगा मान लो। है ना? ये बढ़ गया है और एम्प्लॉयी की संख्या इस अनुपात में घट गई है। मान लो बोल देगा 4 से 3 4:3 हो गई है। मतलब 4:3 के अनुपात में कम हो गई है। ठीक है? तो आपको पूछेगा पहले के खर्च और अब के मतलब जो आपकी सैलरी बनती है टोटल सैलरी उसमें अनुपात बताओ। तो पहले कितना था? 80,000 अब कितना है? 75,000 बस इसका रेशियो निकालना है 3 जीरो से 3 जीरो 5 से काटा 16 और 5 से काटा 15 ये आ गया 16:15 क्या बात समझ में आई क्या? तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि वो ट्यूशन वाला ये बोलेगा आपको कि पहले एक तो इसको लिखो पहले की और एक अब की बात प्रेजेंट की। समझ में आई क्या बात है? पहले मान लो आपके पास में ₹10,000 कमाते थे आप, एक लड़का। मान लें घर से आपके एक व्यक्ति ₹10,000 कमाता था, आपके मान लो 3 व्यक्ति काम करते थे। टोटल कितने रुपए कमा रहे थे आप? ₹30,000 कितने रुपए? ₹30,000 अब क्या हो गया? रुपए तो आपके हो गए ₹15,000 एक की सैलरी कितनी होगी बच्चों? ₹15,000 सैलरी हो गई है। लेकिन आपके घर से अब 5 व्यक्ति काम करने लग गए हैं। कितने व्यक्ति? 5 अब बताओ सैलरी भी बढ़ गई है, वेतन बढ़ गया ना और क्या बढ़ गया है? एम्प्लॉयी की संख्या भी बढ़ गई है। अब ये कितना आएगा? 15 5 75
तो देखो पहले आपके घर में 30,000 रुपए आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 75,000 रुपए। अब वो पूछेगा टोटल सैलरी है उसका अनुपात बताओ, पहले और अब का, ओल्ड और अब का। 30,000 अनुपात 75,000। देखो ये ओल्ड सैलरी, ये न्यू सैलरी, बस इसका रेशियो निकाल दो। तो 15 दूना 30 और 15 पाँचे 75, तो 2 अनुपात कितना हो गया? 5। इसका मतलब आप बट बोल सकते हो क्या कि सैलरी, कुल टोटल सैलरी है, वो क्या होगी? 2 अनुपात 5 के अनुपात में बढ़ गई है। अगर ऐसे होता 2 अनुपात 1 हो जाती, मान लो आप बोलते 2 अनुपात 1 के अनुपात में कम होगी, इसका मतलब पहले 2 रुपए कमाता था टोटल परिवार, अब कितने रुपए कमाता है? 1 रुपया। इसका मतलब है पहले परिवार 2 रुपए कमाता था ना पूरा परिवार, तो अब पूरा परिवार 5 रुपए कमाता है। समझ में आई क्या बात? इसी चीज़ पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, वो अपने अब करते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। अब देखो प्रत्येक कर्मचारी का वेतन का मतलब हो गया सैलरी पर एम्प्लॉयी, तो ये हो गया वेतन, इसको आप वेतन लिख सकते हो। समझ में आई क्या बच्चों? क्या हो गया? पहले 5 रुपए कमाता था एक व्यक्ति, तो अब कितने रुपए कमाता है? 7 रुपए, है ना? देखो ये ओल्ड मान लो और ये क्या मान लो? न्यू मान लो। समझ में आई क्या बात? तो तथा कर्मचारियों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। देखो पहले 7 लोग काम करते थे, अब क्या होगी? 4 लोग। मान लो आपको खर्चा मेंटेन रखना है, आपको ये है कि अपने क्या करते हैं, वेतन बढ़ा देते हैं, है ना? वेतन बढ़ा देते हैं, 5 से 7 कर दिया। मान लो पहले आप 5 रुपए देते थे एक एक एम्प्लॉयी को, अब 7 रुपए दे दिए एक लड़के को। मान लो जो भी लड़का काम करता था उसको 5 रुपए मिलते थे पहले, अब 7 रुपए कर दिए। आपने सोचा चलो सैलरी तो बढ़ा दी है, लेकिन एम्प्लॉयी की संख्या को अपनी कम कर देते हैं थोड़ा-सा। कितना? पहले 7 लड़के काम करते थे, तो अब कितने क लड़के काम करते हैं? 4। समझ में आई क्या बात? तो यहाँ से आपकी चीज़ बनेगी ओल्ड वाली और ये बनेगी न्यू वाली। देखो 5 रुपए मिलते थे एक लड़के को, 7 लड़के काम करते हैं तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 35 रुपए मिलते थे। आपको आप देते थे 35 रुपए सैलरी लोगों को, टोटल सैलरी पहले के पहले। अब कितना है न्यू? 7 रुपए एक को दे रहे हो तो 4 को कितने दोगे? 28 रुपए, है ना? तो अब आपको इसने पूछा क्या है? ये देखो ये टोटल आ गया, टोटल सैलरी। सैलरी या टोटल खर्चा बोल सकते हो। इसका रेशियो आ गया। पहले का ये है और न्यू का ये। ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए की बचत होती है। अब बताओ, कंपनी पहले 35 रुपए दे रही थी लोगों को, अब 28 रुपए दे रही है। कितने रुपए की बचत हो रही है? आप बोलोगे सर 7 रुपए की बचत हो रही है। और वैसे कितने रुपए की बचत हो रही है? 60,000 रुपए की। देखो ये तो है रेशियो में वैल्यू, 35 रेशियो 28, तो ये 7। ये है रेशियो में, अनुपात में वैल्यू। ये रियल वैल्यू है। मतलब इशारों-इशारों में किसकी वैल्यू है 60,000? आप बोलोगे सर बचत कितनी हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बचत हो रही है 7 की। 1 की वैल्यू निकालोगे तो 60,000 बटे कितना आएगा बच्चों? 7। आपको क्या निकालना है? तो कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना खर्च करती थी? आरंभ का मतलब ओल्ड पुरानी वाली 35, तो 35 की वैल्यू निकाल दो, तो गुणा कर दो 35 से। तो 35 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? 60,000 बटे 7 इंटू 70, सॉरी 35, 7 पाँचे 35, तो 6 पाँचे 30, तो मतलब 3 लाख रुपए खर्च करती थी। अगर आपको ये निकालना हो कि नया खर्च कितना है, मतलब नया अब कितना खर्च करती है, तो 60,000 बटे 7 इंटू 28 कर देना बस। ठीक है ना? तो 28 की वैल्यू निकाल देना। तो 60,000 बटे 7 इंटू में कितना आ जाएगा? 28, 7 चौके 28, तो 2,80,000। अब देखो पहले 3 लाख रुपए खर्च कर रही थी कंपनी और अब कितने? 2,80,000 रुपए, सॉरी 2 लाख कितने आएँगे? 7 चौके 6 चौके 24, 2,40,000 आएँगे। ठीक है ना? 2,40,000। देखो पहले 3 लाख रुपए खर्च कर रही थी कंपनी, अब कितने कर रही है? 2,40,000, तो कितने की बचत होगी? 60,000 रुपए की। तो यही चीज़ आपको कनेक्ट करने के लिए दी थी। इस प्रकार ये कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन में चीज़ें देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने आगे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। देखो पहले 4 रुपए मिलते थे एक कर्मचारी को, अब 5 रुपए मिलते हैं। ठीक है? ये है ओल्ड और ये है न्यू। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या पहले कितनी थी? 5, अब कितनी है? 3। बताओ पहले टोटल, ये पहले का इधर वाली लाइन, ये इधर वाली लाइन किसकी है? अब न्यू की। 5 के 20 रुपए खर्च होते थे पहले कंपनी के, अब कितने रुपए खर्च होते हैं? आप बोलोगे 5 दिए 15 रुपए खर्च होते हैं।
यहाँ से रेशियो बढ़ाना चाहो रेशियो बढ़ा लो, नहीं तो यहाँ से कोई ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले 20 रुपए खर्च होते थे, अब 15 रुपए खर्च होते हैं। कितने रुपए कंपनी बचा रही है अब? 5 रुपए बचा रही है। किसमें? अनुपात में। लेकिन ऐसा करने से कंपनी 80,000 रुपए बचाती है। अब ये कह रहा है 80,000 बचा रही है, आप कह रहे हो 5 बचा रही है, मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 80,000 की। 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 80,000 बटे 5। पूछा किसका है? आरंभ में वेतन। आरंभ का निकालना है तो 20 का गुणा करेंगे, 20 की वैल्यू निकाल दो। आपका पूछे तो 15 की निकाल देना। 80,000 बटे 5 इंटू में क्या आ जाएगा? 20। 5 चौके 20, 4 आठे 32। तो 3,20,000 रुपए खर्च करती थी। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सैलरी पर एम्प्लॉय था और ये एम्प्लॉय क्या नंबर था? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे। एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की गई कुल राशि में 4:3 के अनुपात में कमी आ जाती है। देखो बच्चों, सारी चीजें मैंने आपको समझाई है वही की वो है। सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा, बराबर में क्या आएगा? टोटल सैलरी आएगा। इतनी देर ये क्या बोला था? ये चीज और ये चीज दे रहा था, आप मल्टीप्लाई करके ये चीज निकाल लेते। अब आपको क्या चीज निकालनी है? देखो, इसने ये चीज दे दी, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ा है तो ये भी दे दी, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की गई टोटल दे दी, ये निकालनी है आपको। तो ये कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर एम्प्लॉय इक्वल टू क्या आएगा? टोटल सैलरी अपॉन क्या आएगा? सैलरी पर एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय का रेशियो निकालना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखो क्या? टोटल सैलरी कितनी है? देखो, कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की गई कुल राशि 4। पहले 4 रुपए खर्च करता था टोटल राशि, अब कितने रुपए खर्च करता है न्यू? तो आप बोलोगे सर 3 रुपए खर्च करता है। इसके नीचे क्या आना है? यहाँ से देखो इसमें, तो सैलरी पर एम्प्लॉय पहले 4 रुपए थी एक लड़के की, अब कितनी है? 5 रुपए। तो 4 से 4 कट गया, इसको रेशियो बढ़ाओगे तो 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 5:3। मान लो पहले 5 लोग काम करते थे कंपनी में, तो अब कितने लोग काम करते हैं? 3। मतलब पहले 5 लड़के काम करते थे, तो अब कितने? 3 लड़के काम करते हैं। यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 100 थी, तो बताओ 100 किसकी वैल्यू है? आप बोलो सर 5 की वैल्यू कितनी है? 100। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। 30 5 100 हो गया ना? आपको निकालना है तो वर्तमान में, तो वर्तमान में 3 लोग काम करते हैं, 3 की वैल्यू निकालो, 20 दिया 7। अब की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो 60 लोग एम्प्लॉइज में काम कर रहे हैं। पहले कितने थे? 100। क्या बात समझ में आ गया? तो आपको इस फॉर्मूले से घुमा घुमा के कोई भी चीज दे सकता है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है। अब अगर मैं इसको ये लिख देता, 20% बढ़ाने का मतलब है सैलरी पर एम्प्लॉई पहले 100 रुपए खर्च करता था, तो अब कितने करता है? 120 रुपए। मतलब एक एम्प्लॉय को पहले 100 रुपए देते थे, अब कितने देते हैं? 120 रुपए। ये है ओल्ड, ये क्या है? न्यू। तक कर्मचारियों की संख्या 20% कम होगी, तो एम्प्लॉय की संख्या, ये मैंने एम्प्लॉय लिखा, इस मतलब संख्या 20% कम का मतलब 100 थी पहले, तो अब कितनी होगी? 80 होगी। कम होगी ना अब? देखो पहले 100 थी तो अब 80 होगी। अब यहाँ से आप रेशियो बढ़ा लो, इसको रेशियो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते? देखो यहाँ से इसका रेशियो बढ़ जाएगा। क्या रेशियो बनेगा? आप बोलोगे सर 20 5 100, 20 6 120, तो 5:6। ये क्या बनेगा? 20 5 100 और 20 चौके 80। बताओ, ये है ओल्ड और ये क्या था? न्यू। यहाँ से क्या आएगा? देखो आपको सैलरी पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की संख्या दे दी, यहाँ से 5 5 25 और 6 चौके 24। पहले 24 25 रुपए खर्च होते थे, अब 24 रुपए खर्च होते हैं। आपको क्या दिया? ऐसा करने से अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपए कम हो गया। तो कितना कम हुआ है बताओ? क्या 25 की वैल्यू है क्या? 25 तो वो वैल्यू है जो पहले खर्च करते थे, 24 वो वैल्यू जो अब खर्च करते हो। कमी कितनी हुई है? बचत हुई है 1 की। 1 की वैल्यू कितनी दी है? कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया, 20,000 के बराबर। आपको किसकी निकालनी है? आरंभ में वेतन पर कितना रुपए खर्च करती थी? आरंभ में कितना था? 24 25 पार्ट, तो 25 की वैल्यू निकाल दो, 20,000 बटे में 1 गुणा में 25। इसको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन थे यहाँ से आपको डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ पर ये चीजें अनुपात, लेकिन इसमें इतनी चीज बढ़ा दी कि आपको ये रेशियो बढ़ाना है खुद को बस, और कोई भी चीज चेंज नहीं है। ठीक है ना? बाकी आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, आपको इन चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये सेम क्वेश्चन है, मैं इसका रेशियो बना देता हूँ, उससे आगे क्वेश्चन आप कर लेना। ओके बच्चों, तो सैलरी पर एम्प्लॉई
प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ गया। इसका मतलब 100 से कितना हो गया 150। पहले कितना था 100 रुपए खर्च करता था एक एम्प्लॉय को, अब कितना है 150 रुपए। अरे मेरे भाइयों, मान लो आप कहीं पर काम करने गए, ठीक है, 5 लड़के गए आप, ठीक है, एक लड़के को 100 रुपए मिलते हैं, पहले 100 रुपए मिलते थे, अब कितने उन्होंने कर दिए 150 रुपए कर दिए। मतलब लड़कों की कमी है, कोई काम वाले मिल नहीं रहे हैं, तो उसको बोल दिया कि आप चलो 150 रुपए ले लेना। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बढ़ा दिया, आपकी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी, सैलरी पर एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय की संख्या क्या कर दी, कर्मचारियों की संख्या 20% घटा दी। देखो 20% घटा दी, तो ये कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब इसका रेशियो बना लो, क्या बनेगा रेशियो, ये 20 5 सॉरी किससे बनेगा 10 से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और ये क्या बनेगा 5 से 4। यहाँ से क्या बनेगा टोटल खर्चा 5 दूनी 10 और ये क्या बनेगा 4 दिया 12। अब देखो ये कह रहा है 20,000 रुपए अधिक खर्च होता है अब पहले के मुकाबले, पहले 10 रुपए होता था और अब कितने होता है 12। इसके मुकाबले इसकी तुलना में तो ये तो कहता है 2 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन ये कह रहा है 20,000 रुपए, मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है 20,000 की, है ना। तो रेशियो में ये पावर होती है। देखो छोटी सी संख्या है इतने के बराबर है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20,000 बटे 2 कितना आएगा 10,000। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है निकाल लो, 10 की वैल्यू निकालनी है 10 से गुणा कर दो, 12 की वैल्यू निकालनी है 12 से गुणा। आरंभ में वेतन कितना था 10, तो 10 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे 10,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसके बेस पे अपने क्वेश्चन करेंगे। अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन अपने पढ़ा है सेम का सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन होगी सर क्या कर रहे हो आप। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, आप बोलो सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये बोलता है 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 था। ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:2 है। यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 17,000 रुपए हो तो ए का वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी ने, ठीक है। देखो क्या बोलता है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी चीज पढ़ाई है, एक तो ओल्ड वाली और एक न्यू वाली, है ना। तो इसमें 1 साल पहले बोल दिया इसका मतलब पुरानी होगी, और 1 साल बाद अब आप यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी का हो, है ना। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हो पुराने वाली होगी, एक नई वाली होगी। यहाँ पे 1 साल 2 साल लिखना कोई जरूरी थोड़ी है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी करके आए हैं, एक तो पुरानी वाली चीज भी, मतलब पहले इतना होता था अब इतना होता है, समझ में आई बात। पहले मान लो आपकी सैलरी एक बंदे को 100 रुपए मिलती थी, 100 रुपए प्रति एम्प्लॉय को, अब 150 रुपए प्रति एम्प्लॉय कर दी। अब ये कह रहा है कर्मचारियों की संख्या पहले 80 थी, अब कितनी करती 80 एम्प्लॉय थे, अब मान लो कर दिया 17 एम्प्लॉय, है ना। तो देखो इसको बढ़ा दिया इसको कम कर दिया, तो इसने पूछा इसका खर्चा कितना होगा, ये तो चीजें निकालनी है। अब इन्हीं चीजों को इस क्वेश्चन में अपने लैंग्वेज में देखते हैं कि किस प्रकार ये दिया हुआ है, जो चीजें अपने हल करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, तो पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2 था। देखो 1 साल पहले ए का और बी का मैंने लिख दिया, क्या था 3:2 था। ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात, देखो ए और बी का, एक तो दे दिया लास्ट ईयर मतलब ओल्ड, और ये दे दिया प्रेजेंट का, मैंने पीआर लिखा प्रेजेंट। इसका भी एक पार्ट बना लो ओल्ड पिछले साल का, और ये बना लो प्रेजेंट का। यहाँ पे पास्ट लिख सकते हो, यहाँ पे भी पास्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसने क्या दिया, देखो यहाँ पर इसने ए का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष ये रहा ओल्ड और ये प्रेजेंट का अनुपात दे दिया कितना 2 रेशियो कितना दे दिया बच्चों। इसी प्रकार बी का पिछले वर्ष का और प्रेजेंट का दे दिया कितना 3:2, 3 अनुपात कितना दे दिया 2। क्या बात समझ में आई क्या इतनी, ठीक है। अब यहां से एक बात बताओ, ये जो आपको रेशियो दिया है, ये जो आपको रेशियो दिया है,
ये कितने पार्ट की वैल्यू दी, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ अलग, और फिर अपने यहाँ से अटैच करेंगे इसको। ये है पी, ठीक है। इसका मैं ओल्ड लिख देता हूँ, इसका मैं न्यू लिख देता हूँ, इसका मैं ओल्ड लिख देता हूँ, इसका भी मैं न्यू लिख देता हूँ। सॉरी, ओल्ड और अपने वो कर लेते हैं, ये हो गया ओल्ड और ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया ओल्ड और ये हो गया प्रेजेंट। क्या बात समझ में आई कि इतनी? तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसमें अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया, जो चीज क्वेश्चन में दी है वो की वो मैंने लिख दी। मेरे को एक बात बताओ, ए का पुराने वाला अनुपात कितना है? 2। नया अनुपात कितना है? 3। बताओ, ए का पुराना मान दे रखा है इसने 1 साल पहले, मतलब ओल्ड का दे रखा है 3। ओल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। किसकी है? देखो ए की। कितनी है? 3। देखो यहाँ पर ओल्ड है, ये क्या प्रेजेंट? ए की ओल्ड है तो इसमें ओल्ड लिखो, कितनी? 3। इसी प्रकार बी का ओल्ड 1 साल पहले मतलब पुराने वाला अनुपात कितना है? 2 है। हाँ है, ये रहा। क्या प्रेजेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अब इसने क्या किया, इसने बोल दिया कि ए का ओल्ड और प्रेजेंट का रेशियो 2:3 है। ये 2 है तो ये कितना है? ये 2 है तो ये कितना है? 3 है। इसी प्रकार बी ने भी क्या कर दिया, ओल्ड और प्रेजेंट का रेशियो दे दिया 3:2। इसका मतलब ये 3 है तो ये कितना होगा? देखो, ओल्ड का रेशियो 3 दे दिया, प्रेजेंट का रेशियो ये दे दिया। क्या इतनी बात समझ में आएगा? देखो बच्चों, सबसे पहले अपने क्या किया, ए का और बी का पुराना ओल्ड वाली चीजें दे रखी है तो अपने ए को इस प्रकार बना दिया, ओल्ड प्रेजेंट, ओल्ड और प्रेजेंट। ओल्ड का दिया हुआ था ए का, ओल्ड का लिख दिया। बी का भी ओल्ड का दिया था तो बी का लिख दिया। इससे यहां से ए और बी का ओल्ड का दिया था, अगर प्रेजेंट का देते तो प्रेजेंट का लिख देते, लेकिन अपने को तो दिया कौन सा है? ओल्ड का, ओल्ड का लिख दिया। अब आपको इसको अटैच करने के लिए, प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के लिए, आपको यहाँ पर दी नहीं है, निकालने के लिए आपको इसने क्या दे दिया, इसने लैंग्वेज में दे दिया कि ए और बी के, ए का ओल्ड और प्रेजेंट मतलब 1 साल पहले का और अब का अनुपात 2:3 है, मतलब पहले 2 था तो अब कितना है? 3। तो इसने बोला कि 3 था, तो इस वैल्यू को अपने अटैच करना है, इससे आपकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसका हुआ 2 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? वो यहाँ आ जाएगी। क्या बात समझ आएगा? तो 3 किसकी वैल्यू है? 2 की। आपको किसकी निकालनी है? 3 की। तो 3 की निकाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? जैसे मान लो आपको मैं लिखता हूँ अभी, जैसे 2 की वैल्यू मान लो 50 है, तो 5 की वैल्यू बताओ, तो आप ऐसे ही करते हो, 50/2 इंटू में 5। 2 से इसको काटो, 25, 25 मानिए 125। करते हो ना ऐसे? तो सेम की सेम चीज मैंने ऐसे यहाँ पर की। ठीक है ना? देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये 9/2 आ गई। ये आ गई प्रेजेंट की, किसकी? ए की। किसकी बच्चों? ए की। ठीक है, चलिए अब कहते हैं इसी प्रकार बी में 3 की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब 2 वैल्यू है किसकी? 3 की। गुणा में किसकी निकालनी है? 2 की, तो 2 की निकाल दो, तो क्या आएगा? 4/4 क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। बताओ अब कौन सी वैल्यू रहेगी? कोई सी भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, ए की ओल्ड की वैल्यू कितनी है? 3। ए की प्रेजेंट की वैल्यू कितनी है? 9/2। बी की ओल्ड कितनी है? 2। बी की प्रेजेंट कितनी है? 4/3। कितनी है? 4/3। अब देखो, इसने कहा है ए और बी के कुल वर्तमान आय का योग 70 है, 70,000 है। बताओ, ये दे दिया आपको 70,000। अब आपको 70,000 रुपए देखने किस किस का योग होगा, किस किस का योग होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर ये होगा प्रेजेंट। इसने बोला ए और बी की कुल वर्तमान, ए की वर्तमान कितनी है? 9/2। बी की वर्तमान कितनी है? 4/3। 4/3 कितनी है बच्चों? 3। क्या बात समझ में आई है कितनी या नहीं आई? मैं आराम आराम से आपको सारी की सारी चीजें समझा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है और ना ही कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आप अगर इसको ये देखो कि इसका प्रेजेंट का, ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो निकालो, इसका प्रेजेंट का निकाल लो। 9/2 अनुपात कितने हैं? 4/3। कितना है? 9/2 अनुपात 4/3 कितना है? अब यहां से करो, 3 में 27 और 4 दूनी 8। ये कह रहा है
कि प्रेजेंट में, देखो प्रेजेंट की निकाल रहा हूँ मैं, पास्ट की नहीं निकाल रहा, ओल्ड वाली नहीं निकाल रहा। 27 और 8 35, तो टोटल वैल्यू कितनी है 35। ये कह रहा है 70,000 रुपये। कितनी है 70,000 रुपये। तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 70,000 बटे में 35। कितने की निकालनी है, इसने पूछा ए का वर्तमान। ए का वर्तमान कितना है, ये का वर्तमान ये देखो 27, तो 27 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 5 35 गुणा 70 2000, 2000 आ गया तो कितना आएगा 27 गुणा 54,000। इसकी 54,000 रुपये आ गई है, तो इसकी कितनी आएगी, बाकी 70,000 में से वो घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 16,000 रुपये। क्या बात समझ में आई है कि सभी को, या नहीं आई। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी थोड़ी बहुत तो। ठीक है, बाकी मैं इसको एक बार और आपको रिवाइज करता हूँ जिससे आपको अच्छे से सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब अपने इसी क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया ए और बी। ए का मैंने दे दिया ओल्ड और ये दे दिया प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की अब की है, ये पुरानी वाली है। इसी प्रकार बी का लिख दिया क्या ओल्ड, और ये क्या दे दिया प्रेजेंट, मतलब अब की दे दी। ठीक है, नहीं इसका रेंज दिया हुआ था कितना, मान लो इसका दे दिया, इसकी ए और बी की ओल्ड का अनुपात, ए और बी का ओल्ड का, ए अनुपात बी किसका है ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराने वाला अनुपात क्या है 2:3 है। अब देखो वो क्वेश्चन नहीं समझा रहा, वो मैंने समझा दिया आपको, नया क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूँ कैसे भी। आपको यहाँ पर ओल्ड दिया है तो यहाँ पर ओल्ड देखो कहाँ कहाँ है, आप बोलो सर ये रहा ओल्ड, ए का ओल्ड ये रहा, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 2, देखो ए की वैल्यू 2 है। यहाँ पे बी का ओल्ड, तो बी का ओल्ड कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। क्या ए का प्रेजेंट और बी का प्रेजेंट दिया है क्या, नहीं दिया, लेकिन उसने एक लैंग्वेज और बना दी, ए का ओल्ड और प्रेजेंट। इसी प्रकार बी का ओल्ड और प्रेजेंट का रेशियो दे दिया आपको, मान लो दे दिया आपको 1:2, इसका दे दिया मान लो आपको 3:4। कितना दे दिया 3:4। अब यहां से आप अटैच करोगे इसको कैसे, ए का ओल्ड की वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर कितना है 2, आपको 2 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये तो 2 बराबर कितना आएगा 4, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 4। देखो यहाँ पर भी लिख सकते हो 1:2, इसका मतलब 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी प्रकार यहाँ पर 3:4, देखो 3 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये रेशियो बन गया। क्या इतनी बात समझ में आएगी सभी को, ठीक है। अब आपको इसने क्या किया, इसने बोला कि ए और बी के, ए और बी का योग है किसका प्रेजेंट का, ये मैंने प्रेजेंट लिख दिया, कितना योग है 70,000, मान लो 70,000 लिख दिया, या मैं यहाँ पर 80,000 कर देता हूँ। तो बताओ ए प्लस बी का प्रेजेंट कौन कौन है, आप बोलो सर ए का प्रेजेंट ये रहा 4, बी का प्रेजेंट ये रहा 4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 8, तो 8 की वैल्यू कितनी है 80,000, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 80,000 बटे में 8। अब आपको किसकी चाहिए, आपको पूछा ए का प्रेजेंट, तो ए का प्रेजेंट 4 पार्ट की वैल्यू निकाल दो, तो इसको 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 4 दूनी 8, 2 से काटा 40,000 रुपये। ठीक है, अगर आपको पूछता क्या, आपको पूछता कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, ए का ओल्ड, ये तो निकाला है आपने ए का प्रेजेंट, कितना 40,000 रुपये। अगर आपको पूछता ए का ओल्ड निकालो, ए का ओल्ड निकालो, बी का ओल्ड निकालो, या ए का सॉरी ए का प्रेजेंट तो निकाल लिया, बी का प्रेजेंट निकालो, क्या निकालो, कैसे निकालोगे आप, ये सारी चीजें निकाल सकते हो क्या, क्या नहीं निकाल सकते बताओ। देखो आपके पास आए 8 की वैल्यू 80,000, एक की वैल्यू कितनी आई है 10,000, अब एक की वैल्यू 10,000 है तो आपको पूछा ए का ओल्ड बताओ, ए का ओल्ड कितने पार्ट है, ए का ओल्ड है 2 पार्ट, ये देखो 2 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, बी का ओल्ड निकालो, बी का ओल्ड कितना है 3, तो एक की वैल्यू 10,000, तो 3 की वैल्यू 30,000, ये 30,000 आ गया। बी का प्रेजेंट निकालो, बी का प्रेजेंट कितना है ये देखो 4, तो एक की वैल्यू 10,000, तो 4 की वैल्यू 40,000, तो सभी की वैल्यू निकाल सकते हो जो भी आपको पूछे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी आप अपने खुद आप कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अपने करते हैं ट्राई और आपको चीजें सिखाते हैं। चलिए बच्चों, एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 9:8 था। अब बताओ क्या करोगे, आप बोलोगे सर ए है, इसका ओल्ड और इसका प्रेजेंट, बी का क्या ले लेंगे ओल्ड और क्या ले लेंगे प्रेजेंट। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट।
तो ए और बी के 1 साल पहले मतलब पुराना अनुपात दिया है 9 अनुपात 8। इसका मतलब 9 वैल्यू कहाँ आएगी? आप बोलोगे सर ए का ओल्ड यहाँ आएगी 9, बी का ओल्ड यहाँ पे आएगी 8। क्या बात समझ में आएगी सभी को? इसी प्रकार ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात क्रमशः ये है। मतलब ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात 3:2 है। ये लास्ट का है, ये प्रेजेंट का है। इसी प्रकार इसका इसका बी का, ये लास्ट का और प्रेजेंट का कितना है? 2:3। समझ में आई क्या? इस प्रकार ये अनुपात दिया है। इसका मतलब ये अनुपात 3 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2। ये 3 की वैल्यू 9 है, तो 9 वैल्यू किसकी है? 3 की। तो आपको कितने की निकालनी है? 2 की। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 3 9, 3 2 6, तो 6 आ गई इसकी वैल्यू। किसकी? प्रेजेंट की। किसकी? ए की बच्चों। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए, बी क्या बोलता है? बी ये बोलता है इसका अनुपात 2:3 है। 2 कौन सी वैल्यू है? तो ये पुरानी वाली, तो इसके नीचे लिखो। तो नई वैल्यू आपको निकालनी है। ये देखो, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात। तो लास्ट ईयर मतलब 8 किसकी वैल्यू है? 2 की। देखो 8 के नीचे है ना 2, तो गुणा में कितनी किसकी वैल्यू चाहिए? 3 की। तो 3 की निकाल दो। 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो ये 12 किसकी आ गई? बी का प्रेजेंट। देखो ए का ओल्ड 9, बी का ओल्ड 8, ए का प्रेजेंट 6, बी का प्रेजेंट 12। अब यहाँ से आपको जो भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हैं। ठीक है? ए और बी का कुल वर्तमान 60,000 रुपए है। ए और बी का देखो, ए का वर्तमान 6, बी का वर्तमान 12, तो 12 और 6 18, 18 की वैल्यू कितनी है? 60। देखो मैंने 18 के बराबर 60,000 रखा है। क्यों? क्योंकि 60,000 वर्तमान वैल्यू है किसकी? ए की, ए और बी की। वर्तमान टोटल है इनका, ए और बी का। तो मैंने वर्तमान ही लिए, ये देखो 6 लिए और 12 लिए। 12 और 6 18 इसके बराबर होगा। तो ए की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए का वर्तमान। ए का वर्तमान कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू निकालो। तो 60,000 बटे 18 इंटू 6, 6 तिया 18, 3 से कटा 30। तो ए की कितनी आ गई? ए की प्रेजेंट आय कितनी आ गई? 20,000 रुपए। अगर बी की प्रेजेंट आय पूछता तो आप कैसे निकालते? तो आप बोलते सर 18 बराबर 60,000 था, तो 60,000 बटे कितना आएगा? 18। ए की वैल्यू आ गई। आपको कितने की निकालनी है? बी का प्रेजेंट कितना है? 12। तो 12 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से कटा 20,000, 20 दूना 40,000। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब ए की ओल्ड निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो, 9 की वैल्यू निकाल दो। बी की ओल्ड निकालनी हो तो 8 पार्ट की वैल्यू निकाल दो। ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे लेवल से मैंने आसानी से सारी चीजें समझा दी है, कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है? जो भी क्वेश्चन अपने कर रहे हैं सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर करना है। ठीक है? देखते हैं आपको ये दे दिया बी की आय का अनुपात। चलो इसको भी प्रैक्टिस अपने कर लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? 3 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 6:5। तो ये आ गया ए, ये क्या आ गया? बी। इसका ये आ गया ओल्ड, और ये क्या आ गया? इसको न्यू लिख लेता हूँ मैं। प्रेजेंट लिखो या न्यू लिखो, एक ही बात। ये न्यू आ गया। कहता है ए और बी का 3 साल पहले, ये ए का मान लो 3 साल पहले मतलब पुराना 6 था, तो ये 5 किसका होगा? बी का। अब कहता है ए का 2:3 ए अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ ए की आय देखो 2 थी पहले, तो अब कितनी होगी? 3। देखो बी का आय 5:4 अनुपात में घट जाता है। मतलब पहले 5 थी तो अब कितनी? 4। देखो पुरानी है ना पहले वाली, अब कितनी होगी? 4। बताओ 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये कितना गुणा है इसका? 3 गुणा। तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 4। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? अब ए और बी की कुल वर्तमान आय 52,000 है। तो बताओ ए की न्यू मतलब वर्तमान आय ये है नई वाली 9, और बी की 4, तो 9 और 4 13। तो 13 की वैल्यू कितनी है? 52,000। किसकी निकालनी है? ए का नया और पुराना आय ज्ञात कीजिए। तो ए की न्यू आय निकालो पहले। तो कितनी है न्यू? ए की न्यू है 9 पार्ट, तो 9 की वैल्यू निकालो। तो 52,000 बटे 13 इंटू क्या आ जाएगा? 9। 13 चौके 52, तो 4 नी में 36,000 आ गई। किसकी? ए की न्यू। ए की ओल्ड निकालोगे तो क्या आएगी बच्चों? आप बोलोगे सर ए की ओल्ड 6 पार्ट की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? तो 52,000 बटे आएगा 13 इंटू में क्या आएगा? 6। 13 चौके 52 मतलब 4,000, 4 इंटू 6 मतलब 24,000 रुपया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना? तो देखो सेम का सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी आपको खिलाने के लिए। ऐसे ही तो एग्जाम में होता है। अगर आपको ऐसी चीजें सीखेंगे, आप सीख जाएंगे,
तो आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाइयों आगे चलते हैं। तो चीजों को सीखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। क्या बोर तो नहीं हो रहे हो क्या क्लास के? बोर हो रहे हो तो आप मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी मैं काम करूँगा आपको सारी की सारी चीजें बढ़िया से बढ़िया समझाऊंगा आपको, कि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 साल पहले कंपनी ए और बी के खिलौनों का उत्पादन 9:8 था। ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में और बी का 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि कंपनी ए और बी का कुल उत्पादन 72,000 खिलौने हो तो नया और पुराना। अब बताओ, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। फिर मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं है। इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन सेम का सेम डिटो क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी ये इसका टाइप एक ही चल रहा है जो भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन आए हैं कौन से? अब आपके पास क्वेश्चन आए हैं आय वाले। तो ये क्वेश्चन वैसे अपने पढ़े हुए हैं, बस अपने को रेशियो में पढ़ने हैं और इसको रिवीजन होना है आपका। तो आप मेरे को बताओ आय इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर खर्चा करेंगे प्लस में जो बचत होगी अपने पास, तो इनको जोड़ देंगे तो वो आय के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आपने ये चीज पढ़ी होगी एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। क्या पढ़ी है कभी? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये सेम चीज है जो अपने परसेंटेज में पढ़ी थी। और अब इसको कहां पर पढ़ना है? कहां पर पढ़ना है? अब इसको रेशियो में भी पढ़ना है। अब ये रेशियो के तरीके से देखो, पहले 20% मान लो ये दे दिया एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया। तो आप बोलते थे इनकम सर 100 रुपए है, 100% है, 100 रुपए मान लो, खर्चा 20 हो गया, है ना। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अब इसी चीज को ये बोल देगा रेशियो में, अनुपात में, कि एक्सपेंडिचर सेविंग का 2/3 है, सेविंग का 2/3। आप इससे निकालोगे ई अपॉन एस, क्या आएगा? 2/3। तो यहां से देखो ई एस और आई, तीन ही चीज बनती है, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है? 2, सेविंग कितना है? 3, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 5। बस। क्या बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार ये चीज रेशियो में आपको दी होगी और आपको ये बनानी पड़ेगी। ओके बच्चों, चलिए अब अपने ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो क्या बोलते हैं? ए बी और सी, ए बी और सी के आय का अनुपात कितना है? ए बी, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ लिखता हूँ बीच में। ए बी और सी के आय का अनुपात 2:3 रेशियो कितना है बच्चों? 4। ठीक है, ये किसका रेशियो है? इनकम का। किसका रेशियो है? इनकम का। अब इससे पहले आपको एक चीज और बतानी है, वो आप मेरे को बताओ। अगर मैं कह दूं 20% बराबर है 60 रुपए, तो 100% कितना होगा? आप बोलो सर 60/20% इंटू में क्या आएगा? 100। 20×5 100 और 6×5 30, 300 रुपये आएगा। इतनी बात आती है ना आपको? अगर मैं बोल दूं 40% बराबर क्या है? 160 है, तो 100% बराबर बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 140, 60/40% गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। बिल्कुल सिंपल है, 4 से कटेगा तो 400 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब यही चीज मैं आपको यहाँ यूज करवाऊंगा तो आपको दिमाग में आनी चाहिए चीजें। देखो सबसे पहले इसका तरीका एक होता है क्या? देखो इनकम को 200, 300 और 400 मान लिया करो जब भी रेशियो में दिया हो, है ना। तो रियल वैल्यू आप मान लिया करो। क्यों? वैसे 2x 3x 4x मानते हैं, लेकिन यहाँ से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब ये कहता है वे अपनी आय का 40%, 20% और 70% खर्च करते हैं। यदि ए बी और सी का कुल बचत 12,000 रुपए। अब बताओ, यहाँ से एक तो तरीका ये लगाओगे, आप एक्सपेंडिचर निकालोगे, फिर यहाँ से सेविंग निकालोगे। किस निकालोगे? टोटल आय में से एक्सपेंडिचर आप घटा दोगे तो क्या बचेगा? सेविंग, है ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपके पास 100 रुपए क्या है? टोटल इनकम है, आपकी जेब में 100 रुपए है। इसमें से क्या होगा? या तो आप खर्च करोगे या आपके पास सेविंग होगा। अगर ये 40% खर्च हो गया तो ये क्या होगा? 60% सेविंग होगा। अगर ये 20% क्या हो गया? खर्च हो गए तो 80% क्या होगा? सेविंग होगा। अगर 70% आपने खर्च कर दिया तो 30% क्या होगा? सेविंग होगा। अगर 25% खर्च कर दिया आपने तो 75% क्या होगा? सेविंग होगा। क्या बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं इसको ना निकालूं डायरेक्ट, ये एक्सपेंडिचर को निकालूं ना डायरेक्ट, सेविंग निकालूं, तो कैसे निकालूंगा? इसने बोला अपनी आय का 40% खर्च करता है ए, तो 60% क्या करता होगा? बचत।
तो 200 का 60% क्या करता होगा, बचत करता होगा। एक ही बताओ क्यों निकाला मैंने बचत है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने दिया है टोटल बचत 12,000 रुपए दे रखी है इसकी तीनों की, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सेविंग निकाल लिया। फिर इस पे चलते हैं, 300 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं, तो आप बोलो सर 20% तो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 80% इसकी बचत है, तो ये 80% निकाल देंगे अपने इसका। क्या बातें समझ में आ रही है क्या आपको। इसी प्रकार ये 400 का सी है, 400 का 70% खर्च करता है, तो बचा कितना, 30%, तो 30% क्या करता होगा, सेविंग करता होगा, तो ये 30% निकाल दिया बस। अब जो रेशियो आए इसको जोड़ लेना, इसके बराबर हो जाएगा। करो देखो क्या आएगा, 2 जीरो तो कट जाएगी सभी से आपस में, ये तो अपने कैलकुलेशन करने के लिए लगाई थी, परसेंटेज सभी में है तो तीनों में कट जाएगा। ये क्या आएगा, 60 दूनी 120, ये क्या आएगा, 8 तिये 24 240, ये क्या आएगा, 4 तिये 12 मतलब 120। देखो क्या आएगा, 120 एकम 120, 120 दूना 240 और एकम 120 एकम 120। देखो सेविंग कितनी है, ए की 1 रुपया, बी की 2 रुपया, सी की 1 रुपया, टोटल सेविंग कितनी है, 2 3 और 1 4, तो 4 सेविंग है किसके बराबर है, इसने दे रखा है 12,000 रुपए। आपको पूछा है तो ए का आय और बचत बताएं, ए की क्या निकलेगी अब बताओ, ये आपने 4 पार्ट क्या किया है, सेविंग है, टोटल सेविंग, सेविंग 12,000, तो एक निकालो ए की, किसकी निकालनी है, ए की, एक की सेविंग कितनी आएगी, एक पार्ट निकालो, तो 12,000 बट्टे क्या आएगा बच्चों, 4 गुना में 1, 4 तिये 12, 3,000 रुपए क्या आ गई इसकी सेविंग आ गई, 3,000 रुपए क्या आ गई सेविंग। क्या इतनी बात समझ आई क्या, 3,000 रुपए इसकी क्या आई है बच्चों, सेविंग आई है। अब इसने पूछा ए की आय बताओ, बताओ कैसे निकालना, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है क्या। आप बोलोगे सर 3,000 रुपए है ना, ये सेविंग है, और सेविंग इसने परसेंटेज में कितने की है, ये 60%, कितनी परसेंट है, 60%, तो ये किसकी वैल्यू है, 60% की, और गुणा में 100% आप इनकम निकाल दो, तो बस इसकी इनकम आ जाएगी। तो 6 5 30 मतलब 50 आएगा क्या, 0 0 6 5 30, तो 5,000 रुपए आ जाएगी इसकी, 5,000 रुपए की आ गई इसकी आय आ गई। अगर आपको पूछे इसका खर्चा कितना है, आप बोलो सर 5,000 तो आए थी, 3,000 रुपए खर्चा किए तो बचत कितनी की है, 3,000 बचत किए तो खर्चा कितना किया, 2,000 रुपए बस। क्या बात समझ आई क्या। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, मैं यहाँ पर वापस आपको बता दूं, ए बी और सी, इसका रेशियो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 3 और 4, 2 3 40 20 और 70, ये रेशियो 2 3 और 4, ठीक है, ये 40%, ये 20% और ये 70% है, ये किसका रेशियो है, ये परसेंटेज खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, ईपी एक्सपेंडिचर, किसका, खर्चे का। आप देखो यहाँ से ये इनकम थी, इनकम से डायरेक्ट सेविंग निकालनी है, तो क्या करोगे आप, 40% खर्चा करता है तो कितने परसेंट बचाता होगा, आप बोलो सर 60% बचाता है, कितने, आप बोलो सर 60% ये बचाता है या नहीं बचाता। देखो 2 का सेविंग कितनी है इसकी, सॉरी आय कितनी है 2, तो आय का इनकम का 60 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है 60%, तो ये आ गया इसका सेविंग। इसी प्रकार ये 20% खर्च करता है तो बचाता कितना है 80, इसी प्रकार ये आय का 70% खर्च करता है तो बचाता कितना है 30%, तो ये इसका क्या आ गया सेविंग। जब इसको आप काटोगे तो 1:2 अनुपात क्या आ जाएगा 1, बताओ टोटल सेविंग कितनी है, इसको जोड़ोगे तो 4, 4 किसके बराबर है 12,000 के, 1 किसके बराबर आएगा 3,000 के, बताओ ए का पूछा है तो ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू कितनी आई 3,000। अब आपको यहाँ से देना है ये क्या है सेविंग, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, देखो जितनी भी इनकम थी 100%, 100 का 60% थी ना, और एक था एक्सपेंडिचर, वो क्या था 40%, ये क्या है सेविंग, तो सेविंग 60% है, इसकी वैल्यू है 3,000 रुपए, आपको पूछे 100% की वैल्यू, क्या, तो 60% बराबर है 3,000 रुपए, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, 3,000 बटे 60% गुणा में क्या आएगा 100, इससे इसको काटो 50, 0 से 0 6 50 आ गया, ये आ गया 5, क्या बात समझ आई क्या। अब दूसरी बात, अगर मैं आपको पूछता बी की आय बताओ, बी की आय, आपको क्या निकालना पड़ता पहले, आप बोलते सर पहले मैं बी की सेविंग निकालता, क्यों, क्योंकि मैंने सेविंग को बराबर की है तो रेशियो यहाँ पर मान भी सेविंग का आएगा, एक की वैल्यू 3,000 तो 2 की वैल्यू निकालनी मेरे को कितनी आएगी 6,000 रुपए, क्यों, क्योंकि देखो सेविंग कितनी है 2, तो इसकी सेविंग कितनी आ गई 6,000 रुपए, कितनी आ गई 6,000, बताओ बी की सेविंग कितनी है 80%, तो ये किसकी वैल्यू होगी 80%, तो 80% बराबर किसके 6,000 के, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी
आप बोलोगे सर 6000 बटे 80% गुणा में क्या आएगा, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25, 2 से इसको काटा 300, तो 7500 आ गई, 25 दिया 75। ये क्या आ गया, इनकम टोटल 100% की वैल्यू मतलब इनकम। ये क्या थी, सेविंग। इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वो आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको ये पूछे सी का, इसका सी की आय बताओ, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक की वैल्यू निकालनी, कितनी आई थी एक की, ये देखो एक है ना इसकी बचत, एक की वैल्यू 3000। अब ये 3000 कितने परसेंट के बराबर है, 3000 कितने परसेंट के बराबर है, आप बोलोगे सर 3000 इसके 30% के बराबर है। देखो सेविंग कितने है, 70% खर्च कर दिया तो 30% क्या है, सेविंग। तो 30% की वैल्यू कितनी, 3000, तो 100% की निकालनी, कितनी आएगी, 10,000 रुपए। कितनी आएगी बच्चों, 10,000 रुपए। तो बात समझ में आई क्या, तो मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ से निकाल दी कि क्या कोई भी आपको confusion ना आए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, आपको करना है ए बी सी। मैं आपको बिल्कुल जो जितना छोटा हो सकता है उतना ही करवा रहा हूँ आपको। इसका रेशियो कितना है, 3, 7 और 4। वे अपनी आय का क्रमशः 60, 80 और 20% खर्च करते हैं। यदि ए, बी और सी का कुल बचत 58,000 रुपए, ठीक है, किसका, ए टोटल सेविंग ऑफ बी एंड सी, ये दे रखा है ए बी एंड सी का कुल बचत 58,000 रुपए। इसका मतलब ये इनकम है, इनकम से आपको सेविंग निकालनी है, इनकम से आपको सेविंग निकालनी है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 3 का इनकम का 60% खर्च करते हैं तो बचाते कितने हैं, 40%। इसी प्रकार 7 है इनकम बी की, इसका 80% खर्च करते हैं तो बचाते कितने हैं, 20%। इसी प्रकार सी 20% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा, सेविंग कितना करता होगा, 80%। यहाँ से परसेंट 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 तीनों में कॉमन है, कट जाएगा, 0 0 0 कटेगा, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और कट रहा है कि 2 से नहीं कटा, 2 तिया 6, 7 एकम 7, 4 चौके 16, 16 और 7 कितना होता है, 23, 23 और 6 29, 29 की वैल्यू कितनी, 58,000। अब बताओ क्या कोई भी स्टूडेंट है क्या जिसको ये पता नहीं चला हो कि सर 29 कैसे है। देखो ये मैंने सेविंग का रेशियो निकाला है, ये सेविंग का रेशियो आया ये चीज, इसको काट पीट के ये चीज है ना। तो सेविंग का रेशियो 6 और 7 13, 13 और 16 29। अब इसने मैंने 29 के बराबर क्यों रखा, इसने देखो ये दे रखा बचत, और मैंने ये बचत ही जोड़ी है, रेशियो में जोड़कर बचत कितनी आई, 29, 29 पार्ट, रुपए में कितने दे रखे हैं, 29,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 29,000 बटे 29, सॉरी 58,000 बटे 29 किसकी निकालनी है, ए की आय और बचत है। ए की आय निकालनी है तो कितने का गुणा करूंगा, आप बोलोगे सर 6 का गुणा, तो दोनों साइड 29 गुणा 58, तो 2 इंटू 6 मतलब है सेविंग आ गई किसकी, ए की, कितनी आएगी, 12,000 रुपए। ये 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000। अब ये 12,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, आप बोलोगे सर सेविंग देखो इनकम का 40% है तो 40% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आएगी, 12,000 बटे 40 इंटू में 100, ठीक है, 0 से 0, 4 से काटा 300, तो ये आ गई 30,000। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर बी की इनकम पूछे वो निकालनी है तो बी की सेविंग निकालो, सेविंग ऑफ बी कितनी आएगी, कितने पार्ट, 7 पार्ट। देखो 58,000 बटे 29, 2,000 आई है एक की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14,000। अब ये 14,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप बोलो सर 14,000 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो इसे 20% की वैल्यू, आपको 100% की निकालनी है। तो 20 पांजे 100, तो 14 पांजे 70, तो 70,000 रुपए की आ गई बी की इनकम। इसी प्रकार सी की निकालो तो क्या आएगी, आप बोलोगे सर सी की निकालनी है, इसकी कितनी निकाली थी, 14,000 आई थी ना। अब अगर सी की निकालोगे, सी की सेविंग सेविंग निकालनी पड़ेगी पहले, तो 16 की वैल्यू निकालो, 16 दूना 32,000, क्या आएगी, 16 दूना 32,000, तो 32,000 रुपए इसकी सेविंग आई है, 16 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 32,000 वैल्यू है किसकी, 80% की। क्यों, 32,000 सेविंग है और परसेंटेज में कितनी सेविंग है, 80%, गुणा में 100 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी, 8 जीरो कट गया, 8 चौके 32, 400, 4 से 40,000, इसकी कितनी आ गई, 40,000। तो मैंने एक का पूछा था, मैंने सभी की निकाल दी कि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। तो बताइए बच्चों समझ में आया है क्या कुछ, क्या आपको सारी की सारी बातें समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बच्चों, थैंक यू।